मैं वाकई बहुत लकी हूं, और अगर वक्त ने साथ दिया तो बहुत जल्द ममता सिर्फ मेरी, ममता सिर्फ मेरी, ममता सिर्फ मेरी। इसका मतलब सिर्फ 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 क्या कहा तुमने? यही कि मैं बहुत लकी हूं। नहीं नहीं, उसके बाद मैं तो सिर्फ ममता की तारीफ कर रहा था अक्षय। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने ये कहा हो कि तुम्हारे और ममता के बीच फिलहाल कोई रिश्ता नहीं है। नहीं अक्षय, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? ममता इज माई वाइफ एंड यू नो अक्षय, ममता कोई आम बीवी जैसी नहीं है। वो ना ही शिकायत करती है और ना ही पूछताछ करती है। समटाइम्स आई फील मैं शादीशुदा हूं ही नहीं यार। ओके सर, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। और हाँ सर, अगर हो सके तो इस बारे में ममता को कुछ मत बताना। आई थिंक शी वोंट लाइक इट। आई अंडरस्टैंड अक्षय, मैं ममता को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक्स। एक मैं हूं जिसे ममता में सिर्फ बुराइयां ही नजर आई, हर एक सिड जिसने ममता को इतने कम वक्त में कितनी अच्छी तरह से समझ लिया। सिड इज रियली लकी। ममता, तुम यहाँ? मैं तो सिद से मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम यहाँ? वो मैं मेरे बारे में बात करने आए थे? अक्षय प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे सिड को फोन करना होगा। उसे बताना होगा कि ममता ने मुझे ऑफिस के बाहर देख लिया है। आप जिस नंबर से सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर अरे ममता, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हैव अ सीट। वो मुझे क्रिश के लिए शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ। यहाँ से मॉल पास में भी है। बाय द वे, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मुझे तो लग रहा था कि मुझे देर हो जाएगी। अभी अभी एक क्लाइंट आया था। और कोई भी नहीं आया था? नहीं तो? सिद्ध, मैंने अभी अभी अक्षय को तुम्हारे ऑफिस के बाहर देखा है, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर क्लाइंट के अलावा और कोई नहीं आया था? ममता वो सिद्ध, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। हाँ ममता, अक्षय यहाँ आया था। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? ममता, मैं तुमसे ये बात नहीं कहना चाहता था। पर क्यों सिद्ध? मैं तुम पे इतना विश्वास करती हूँ और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। ममता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सिद्ध, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी ही है जो मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। सिद्ध, तुम और अक्षय अगर साथ साथ काम कर रहे हो तो मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तुम्हारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ममता, उस दिन जो भी अक्षय के घर पे हुआ वो एक गलत फहमी थी। उनका कोई इरादा नहीं था तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए। शायना भाभी ने गलती से तुम्हारा पर्स खोल दिया था। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एक जैसे दो पर्स होने की वजह से हुई। ममता,
मेरा यकीन मानो, उनका कोई इरादा नहीं था तुम्हें दुख पहुंचाने का। ममता सुनो तो। और अगर वक्त ने साथ दिया तो बहुत जल्द ममता सिर्फ मेरी नहीं। अक्षय, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? ममता इज माय वाइफ, ममता इज माय वाइफ, ममता इज माय। जरूर मैंने ही गलत सुना होगा। अरे वो दोनों शादीशुदा है और बहुत खुश है। धिक्कार है मुझ पर। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसकी बीवी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं? कैसे सोच सकता हूं? करण, जरा यहाँ आना तो बेटा। हाय मॉम। हाय बेटा। हाय डैड। करण बेटा, हमें तुमसे एक खास बात करनी है। अगर तुम ज्यादा थके हुए नहीं हो तो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहिए क्या बात है? बेटा, शायना एक बच्चा गोद लेना चाहती है, लेकिन वो कह रही थी कि तुम इसके खिलाफ हो। देखो बेटा, शायना जो चाहती है उसमें बुराई क्या है? और फिर करण, एक बच्चे के आ जाने से देखना तुम दोनों के रिश्ते में एक नई बहार आ जाएगी। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे और फिर हम सबकी खुशी इसी में है। पर मैं किसी और के बच्चे को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मैं उसे अपने बच्चे जितना प्यार नहीं दे पाऊंगा। करण, तुम एक बार इस बारे में अपना नजरिया बदल कर तो देखो। I'm sorry। मैं किसी और के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। करण, शायना एक बहुत अच्छी पत्नी है बेटा, और मुझे यकीन है कि तुम भी इस बात को मानोगे। उसे खुश रखना तुम्हारा धर्म है, और उसकी खुशी इसी में है कि वो मां बनने की खुशी को महसूस करे। और उसके पास, तुम्हारे पास एडॉप्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसकी बात को मान लो बेटा। हम सबकी यही राय है। पर मॉम, मुझे नहीं लगता। करण, बच्चे घर के हर कोने में खुशियां बिखेर देते हैं। तुम देखना, एक बार जब बच्चा घर पर आ जाएगा ना, तो तुम भी उसे प्यार करने लगोगे। भैया, आप अपने बच्चे की कमी महसूस कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इन बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। I'm sorry। पहले तो सिट को सर्व कर दे। खाने पीने के मामले में इसके बड़े नखरे हैं। Come on, Mom। राइस पास कर दो। नो थैंक्स। Some cold water। जी नहीं। ममता, सब कुछ ठीक तो है ना? जी, वो कृष कमरे में अकेला है। मैं अभी आती हूँ। शादी के बाद ये तुम लोगों की पहली लड़ाई है। वैसे इसका भी अपना अलग मजा है। जा, अब जाके मना उसको। मॉम, मैं वही तो कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता नहीं है ममता इतनी आसानी से मानेगी। अभी अभी एक क्लाइंट आया था,
और कोई भी नहीं आया था? नहीं तो मम्मा बा मम्मा बा बेटा तुम वहां जाके खेलो, मैं बाद में खेलूंगी। मम्मा मम्मा बा बेटा जिद नहीं करते, जाओ वहां जाके खेलो, जाओ। उल्ली 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 क्या हो गया? बॉल खेलना है? मामा क्या गुस्से में आपसे? चलो ठीक है, हम आपके साथ खेलते हैं। ओके चलो लेके आओ, बॉल लेके आओ, जाओ 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 जाओ। अक्षय जो भी हो, अब मुझे ममता को सच बताना ही होगा, क्योंकि वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है यार। शी इज रियली अपसेट। परेशान तो मैं भी नहीं देख सकता उसे। हेलो अक्षय। हाँ कुछ तो बोल यार। हाँ बोलो। ममता से सच्चाई छुपाकर कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहते हो कि ममता को बताऊं कि हम दोनों ऑफिस में मिले थे, पर वो मैं अक्षय से बात कर रहा था। आई स्वेयर हम दोनों तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे ममता। आई मीन अक्षय तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा था। मैं क्या कह रहा हूं ममता, अक्षय मेरा क्लाइंट है, हम दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि शायद तुम्हें इस बात से दुख पहुंचे, इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। आई एम सॉरी सिद्ध, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके ममता, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हे भगवान, बिना पूरी बात जाने अक्षय के साथ मैं इतनी बुरी तरह से पेश आई। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। कारण शायना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई मीन क्या जरूरत थी हमारी पर्सनल लाइफ में मॉम और डैड को बीच में लाने की? तो मालूम मैं उस वक्त कितना एम्बैरेस फील करता था जब मॉम डैड और अक्षय भैया मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे थे। कारण ये हमारा निजी मामला नहीं है, तो मानो या ना मानो, लेकिन एक बच्चे का इस घर में आना पूरी फैमिली का कंसर्न है। हमारी एक फैमिली है करण, जॉइंट फैमिली। यहां सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और
अपने से बड़ों की सलाह तो हमेशा लेनी चाहिए। करण, ट्रस्ट मी, प्लीज करण। एक बच्चे के इस घर में आ जाने से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। हम दोनों को मॉम डैड बनने का सुख मिलेगा। करण, करण, प्लीज करण। शायना, प्लीज, प्लीज करण। शायना, मैंने सोच लिया और तुम मेरा फैसला अच्छी तरह से जानती हो। पता नहीं अक्षय को मेरी बातों का कितना बुरा लगा होगा। मैं उससे इतनी बुरी तरह से पेश आई, जितनी जल्द हो सके मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। अभी बात करना ठीक होगा? ममता, सब कुछ ठीक है ना? हाँ। तो फिर इतनी रात गए तुम? वो अक्षय, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं ममता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैं तुम्हारे और सेठ के बीच झगड़े का कारण बना। मेरा विश्वास करो ममता, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी वजह से तुम्हारे और सेठ के बीच कोई अनबन हो, तुम दोनों के बीच कोई दरार आए। जब से मेरी गलतफहमी दूर हुई है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें और सेठ को दुनिया की सारी खुशियां दे। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया ममता, पर तुमने हमेशा मेरी भावनाओं को समझा, मेरे जज्बातों को समझा। पता नहीं वक्त को क्या मंजूर है। कभी कभी तो समझ नहीं पाता हूं कि जो हुआ वो क्यों हुआ। जब भी गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता हूं तो एक खूबसूरत से सपने जैसा लगता है। बेहतर यही होगा कि हम दोनों उस गुजरे हुए वक्त को भूल जाएं, क्योंकि वो दर्द के अलावा हमें और कुछ नहीं देगा अक्षय, और कुछ नहीं देखा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अक्षय और ममता एक पास्ट शेयर करते हैं?